आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सब गणेश जी महाराज को कुल देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा पाठ करते थे। सत्यवती हर रोज गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती और कहानी कथा सुनती। साथ ही वह गणेश जी महाराज का व्रत भी करती। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। कमलकांत भी सीधा था, परंतु संजना उसके समझाने पर भी पूजा पाठ नहीं करती थी। कमलकांत ने उसे समझाया कि ऐसा न करने से गणेश जी महाराज हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, पर वह कहाँ मानने वाली थी और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते थे, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई करने लग गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और घर खेत रुपया पैसा आदि का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। सत्यवती तो रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनती थी। उसी समय एक दिन संजना वहां आ गई और कहने लगी कि तुम गणेश जी महाराज की इतनी पूजा पाठ करती हो, तुम्हें गणेश जी महाराज ने क्या दिया है? तब सत्यवती ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और गणेश जी महाराज की हंसी उड़ाकर वहां से चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि गणेश जी महाराज नाराज हो गए तो हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। रात को जब सत्यवती सो गई तो सपने में गणेश जी भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांगो। तब सत्यवती ने कहा, हे भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो उसने उसके सिराने का सोने का सिक्का चमकता हुआ देखा। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने गणेश जी महाराज का खूब धन्यवाद किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वहां धन जेवर आदि से भरा हुआ था। उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। उसमें गणेश जी महाराज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित करी। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। कमलकांत मना करने पर संजना उससे लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे बताया कि संजना ने जब यह सुना तो उसके मन में लालच आ गया और वह भी गणेश जी महाराज का व्रत पूजा पाठ करने लगी, पर उसके मन में जरा भी गणेश जी महाराज के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में सोई तो उसे भी कोई सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा
उसके जेठ जेठानी उसके पति से झूठ बोल रहे हैं। गणेश जी भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा हो गया। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सब बताया। सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह स्वयं गणेश जी भगवान थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मेरे घर भोजन करके अपना असली रूप में प्रकट होकर और मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं गणेश जी महाराज की प्रतिमा के पैर पकड़कर रोने लगी और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना ने गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को दे दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर आई तो देखा उसके घर धन दाने से भर चुका था। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस संजना को सबक सिखाया, उसके अंदर के लालच को मिटाया, उसके घर धन धान्य के भंडार भरे, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।